मरण कंटिका का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो कड़ी मंगलम कुंद कुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्याम सर्व कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हमारा इसमें चल रहा है अब आज लिंग नाम का दूसरा अधिकार। औत्सर्गिक लिंग वालों के औत्सर्गिक लिंग और अनौत्सर्गिक लिंग वालों के अनौत्सर्गिक लिंग होता है। इस प्रकार लिंग के दो भेद हैं। औत्सर्गिक लिंग का उत्सर्ग लिंग भी नाम है तथा अनौत्सर्गिक लिंग का उपवाद लिंग भी नाम है। उत्कृष्ट लिंग औत्सर्गिक लिंग है। जिनेंद्र ने दोनों लिंगों का वर्णन किया है। संपूर्ण परिग्रह का यावज्जीव त्याग करना उत्सर्ग है और इसके साथ नग्न रूप धारण करना औत्सर्गिक अथवा उत्सर्ग लिंग कहलाता है। यह दिगंबर जैन साधु के होता है। भक्त प्रत्याख्यान मरण के अधिकारी उत्सर्ग लिंगधारी साधुजन होते हैं। अपवाद लिंग गृहस्थ के होता है। अंत समय में गृहस्थ यदि समाधि मरण करना चाहता है तो उसके लिए पुरुष लिंग दोष नहीं है, तो वह औत्सर्गिक लिंग अर्थात निर्ग्रंथ नग्न वेश लेकर समाधि मरण कर सकता है। जिस गृहस्थ के पुरुष लिंग में दोष है, जो गृहस्थ अति लज्जाशील है, जो मिथ्यात्वी परिवार वाला है, ऐसा ग्रस्त समाधि मरण करते समय कौन सा लिंग धारण करे, इस बात का वर्णन आगे की कारिकाओं में करेंगे। वैराग्यवान समाधि मरण करने का इच्छुक ऐसे गृहस्थ के पुरुष लिंग में यदि 3 स्थानों में दोष है तो उसके लिए संस्तर पर आरूढ़ होने पर अंत समय में उत्सर्ग लिंग नग्नवेश दिया जाता है। विशेषार्थ, जो गृहस्थ अंत समय में दीक्षा ग्रहण कर समाधि मरण करना चाहता है, उनको मुनि दीक्षा देकर निर्यापकाचार्य भले प्रकार से समाधि मरण में सहायक होते हैं। अब यदि उसके पुरुष लिंग में कोई दोष है तो उसको संस्त्रारूढ़ आहार का क्रमशः त्याग करते हुए वास्तिका के बाहर के क्षेत्र का त्याग करा के अंतर मुनि लिंग धारण कराते हैं। गृहस्थ के लिंग में त्रिस्थानगत दोष ये है: मेहन और दोनों वृषणों में दोष तथा लिंग चर्म से आच्छादित नहीं होना, अंडकोश की वृद्धि होना, लिंग अधिक लंबा होना आदि दोष हैं। कोई गृहस्थ ऐसा है कि उसके लिंग दोष नहीं है किंतु लज्जाशील अधिक है अथवा अन्य कुछ कारण है तो उसे मुनि लिंग धारण नहीं करना चाहिए। इसी बात को आगे कहते हैं। जो गृहस्थ समाधि का इच्छुक तो है किंतु अधिक धनाढ्य है और अति लज्जावान है अथवा जिसके परिवार के व्यक्ति मिथ्या दृष्टि हैं, ऐसे गृहस्थ को अपवाद लिंग की योग्य है, अर्थात उसे वस्त्र का त्याग नहीं करना चाहिए। वस्त्र सहित अवस्था में यथा योग्य समाधि मरण कराना युक्त है। औत्सर्गिक लिंग 4 प्रकार के हैं। अचेल कद वस्त्र मात्र का त्याग, लौंच, सिर, दाढ़ी एवं मूंछों के केश लोचों का हाथों से उखाड़ना, व्युत्सृष्ट देहता शरीर के ममत्व का त्याग, प्रतिलेखन
पीछे ग्रहण करना, मुनिवेश में 4 महत्वपूर्ण चिन्ह हैं। इन 4 के बिना मुनिलिंग संभव नहीं है। उत्सर्ग लिंग क्यों धारण किया जाता है, इस बात को बताते हैं। उत्सर्ग लिंग यात्रा का साधन है। गृहस्थ से विवेक अर्थात पृथक कारण रूप है, आत्म स्थिति रूप है, शरीर स्थिति रूप है, श्रेष्ठ है, लोगों को विश्वास का कारण है। इस प्रकार इतने गुण उत्सर्ग लिंग धारण करने में होते हैं। यहाँ पर उक्त गुणों का विवेचन करते हैं। यात्रा साधन गुण नग्न भेष को देखकर आहार आदि दान गृहस्थजन दे सकेंगे। इस व्यक्ति में रत्नत्रय धर्म है, ऐसी प्रतीति का कारण उत्सर्ग लिंग है। यह मोक्ष मार्ग की यात्रा में इस प्रकार साधन भूत है। इस भेष से गृहस्थ से साधु का पृथक्करण भली प्रकार से हो जाता है। अतः इस लिंग में गृहस्थ विवेक नाम का गुण है। आत्म स्थिति गुण उत्सर्ग लिंगधारी को सदा विचार रहना रहेगा कि मैंने वस्त्र आदिका का त्याग संसार के नाना दुखों से छूटने के लिए किया है, चतुर्वृत्ति भ्रमण ना हो इसलिए किया है। इस वेश में यदि कोई कपट आदि करूंगा तो दुर्गति का पात्र बनूंगा। इस प्रकार विचार कर आने से सदा वह आत्म भावना में स्थित रहता है। इस प्रकार उत्सर्गलिंग आत्म स्थिति का कारण है। यह सहज स्वाभाविक वेश है, अतः परम या श्रेष्ठ है। लोक विश्वास गुण इस उत्सर्ग लिंग से जगत को विश्वास एवं श्रद्धा होती है कि इस साधु के लोभ लालच नहीं है, शरीर से कितना निष्प्रही है, यह हमारे धनादि का अपहृता नहीं हो सकता, यह हमारे धन आदि का अपहर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके तन पर वस्त्र ही नहीं वह क्यों चोरी आदि करेगा इत्यादि। इस प्रकार उत्सर्ग लिंग में अनेक गुण पाए जाते हैं। परिक्रम, भय, ग्रंथ, सशक्ति, प्रतिलेखन, लोभ, मद, मोह और क्रोध, इन दोषों का त्याग उत्सर्ग लिंग में हो जाया करता है। निष्परिग्रह साधु को वस्त्र की याचना नहीं करनी पड़ती है, धोना सुखाना आदि में समय नहीं जाता, वह समय स्वाध्याय ध्यान में लगता है। इस प्रकार परिक्रम वर्जन होता है। उत्सर्ग लिंगधारी को चोर आदि का भय नहीं रहता। यह विवर्जना गुण हुआ। ग्रंथ त्याग इस लिंग में परिग्रह त्याग होता है। समस्त पदार्थ का त्याग हो जाने से आसक्ति का अभाव हो जाता है। कोई पदार्थ जो पास में नहीं है तो उठाना रखना देखभाल आदि नहीं करना पड़ता, उसको अप्रतिलेखन गुण कहते हैं। लोभ, मोह, मद और क्रोध परिग्रह के कारण होते हैं। यहाँ परिग्रह ही नहीं, अतः लोभ आदि का परिहार हो जाता है। उत्सर्ग लिंग धारण करने से शरीर सुख, इंद्रिय सुख, विषय सुखों का त्याग हो जाता है। यह लिंग विश्वास का हेतु है। इसमें परिचय, सहिष्णुता आदि है। यह अरिहंत की आकृति धारण करना रूप है। अरिहंत अर्थात अरिहंत प्रभु भी इस उत्सर्ग लिंग भेष वाले होते हैं। इसमें स्वावस्था आती है, अर्थात मुनिलिंग में स्वेच्छा पूर्वक उठाना, बैठना, विहार कर जाना आदि कार्य संभव है। हर कार्य में स्वाधीनता है, रागादि दोष नहीं होते। इस नग्न भेष से व्यक्ति का धैर्य और वीर्य प्रकट होता है। इस प्रकार के और भी अनेक गुण मुनिलिंग में निवास करते हैं। निर्घंत लिंग के कारण संपूर्ण क्रियाओं में वह साधु सावधानी पूर्वक समीचीन प्रवृत्ति कर सकता है। इंद्रिय शांत हो जाती हैं, अर्थात इंद्रिय रूपी अशुभों पर लगाम लग जाती है, गुप्तियों का पालन हो जाता है। इस प्रकार निसंग हुआ वह साधु एक सिद्धि के लिए ही प्रयत्नशील हो जाता है। जो अबाध लिंगधारी है वह भी अपनी निंदा ग्रह करता हुआ, अर्थात
मैं उत्सर्ग लिंग को धारण नहीं कर सका, मुझ में ऐसा धैर्य होना चाहिए था, इत्यादि रूप पश्चाताप करके यथाशक्ति परिग्रह का त्याग करे। जीव दया, इंद्रिय निरोध, मन का निरोध करे। अपवाद लिंगधारी आर्यिका या क्षुल्लक या श्रावक श्राविका यह विचार करे कि हम संपूर्ण परिग्रह त्याग में असमर्थ हैं। कब ऐसा अवसर मिले कि जिससे मुनिलिंग के योग्य शरीर प्राप्त हो। हमने अवश्य ही पूर्व जन्म में पाप संचय किया है, जिससे आज उत्सर्ग लिंग धारण नहीं कर सकते, इत्यादि। निंदाग्रह युक्त होकर विशुद्ध परिणाम द्वारा आत्मशोधन करता है। इस प्रकार उत्सर्गलिंग अथवा अचेल गुण का वर्णन समाप्त हुआ। आगे साधुजन केशलोच करते हैं। यदि केशलोच ना करें तो संस्कार के अभाव में केशों का समुच्चय जीव उत्पन्न होंगे। शयन आदि के समय केशों में अंगतुक जीव इधर उधर से आकर बैठ जाएंगे, उनका प्रतिकार करना कठिन होगा। संस्कार तो साधु करते नहीं, अर्थात केशों को धोना, सुखाना, तेल लगाना आदि क्रियाएं नहीं करते। तब उन केशों में जू आदि निरंतर रहेंगे, उनसे पीड़ा होने पर संक्लेश होगा अथवा खुजली आदि करने से उन जीवों को पीड़ा होगी, इत्यादि दोष होते हैं। अतः जिनेन्द्र देव में साधुजनों को केशलोच की आज्ञा दी है। इस प्रकार केशलोच नहीं करने पर क्या दोष आता है, इस बात को बतलाया। केशलोच करने से मस्तक का मुंडन होकर निर्विकारता आती है, उसमें मुक्ति मार्ग की ध्यान आदि क्रिया में प्रवृत्ति हो जाया करती है, वीतराग भाव आता है। लौच द्वारा दमन हो जाने से इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति कम हो जाती है। केशलोच का कारण स्वाधीनता बनी रहती है, अर्थात केशों को काटने के लिए कैंची आदि की याचना नहीं करने से स्वाधीनता आती है। हिंसा आदि दोष दूर होते हैं, शरीर में ममत्व नहीं रहता। अपनी आत्मदर्शिता एवं आत्मश्रद्धा लौच करने से प्रकट होती है। दुख सहन का अभ्यास सहज ही हो जाता है। धर्म पर प्रगाढ़ श्रद्धा होती है। शरीर केशलोच करने से शरीर का कष्ट सहन होता है और उसमें कठोर चारित्र पालन, घोर तपश्चरण आदि का अभ्यास होता है, अर्थात कष्ट सहिष्णुता आ जाने से उच्च निर्दोष चारित्र पालन और अनशन आदि तपों में सहज प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार केशलोच के गुण बताए हैं। लौच प्रकरण यहाँ समाप्त होता है। अब ज्योतिषृष्टदेहता का गुण का प्रतिपादन 3 श्लोकों द्वारा करते हैं। ब्रह्मचर्य व्रतधारी साधुजन अपने भौं, दांत, होठ, कान, आंख, नख, केशादि के संस्कार को नहीं करते। उपटन और अभ्यंग स्नान नहीं करते। शरीर को दबाना, कूटना आदि नहीं करते। सुगंधित पदार्थ, पुष्पमाला, कला, गुरु, धूप, विलेपन आदि का त्याग करते हैं। हाथों से मलना, पैरों से रगड़ना, बहुमर्दन इत्यादि क्रिया को नहीं करते हैं। शरीर में रूक्षता, केशलोच से विवशता, सर्वांग में मल का होना, नख, लोम आदि संस्कार नहीं करना इत्यादि से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। इन क्रियाओं से शरीर सौंदर्य समाप्त होता है और उसमें ब्रह्मचर्य निर्दोष होता है, उससे ब्रह्मचर्य निर्दोष होता है। इस प्रकार ज्योतिषृष्ट देहता गुण का व्याख्यान भी समाप्त होता है। आगे प्रतिलेखन गुण को कहते हैं। आसन, शयन, स्थान, गगन इन क्रियाओं में तथा किसी वस्तु को रखना, उठाना तथा शरीर का मल त्याग, शरीर का आमर्श, स्पर्श, परामर्श करने में एवं शरीर को फैलाना, सिकोड़ना इन सब क्रियाओं में जीवों की रक्षा करने हेतु प्रतिलेखन अर्थात पीछी का धारण अत्यंत आवश्यक है। पीछी द्वारा भली प्रकार से छोटे बड़े जीवों की रक्षा होती है। सोना है, बैठना है,
वस्तु रखना उठाना है तो पीछे द्वारा जीवों को दूर कर उक्त क्रिया कर सकता है। अतः साधुओं को पीछे ग्रहण करना आवश्यक है तथा साधुओं का यह चिन्ह विशेष भी है। यह विश्वास और संयम का आधार है। पीछे में 5 गुण बतलाए हैं। लघुत्व लघुत्व यह हल्की होती है। अस्वदेत्व अस्थित्व पसीना ग्रहण नहीं करती। रजो अग्रहण धूल आदि को ग्रहण नहीं करती। सुकुमार है, कोमल है और इस प्रकार मयूर पंखों के पीछे में ये गुण हैं। इस प्रकार यहाँ 40 अधिकारों में से दूसरा लिंग नाम अधिकार पूर्ण हुआ। लिंग के जो 4 गुण बताए थे उनका कथन भी यहाँ समाप्त हुआ। अब शिक्षा नाम का तीसरा अधिकार प्रारंभ करते हैं। जिनेंद्र देव के वाक्य निपुण हैं, प्रमाण ने से युक्त हैं, सूक्ष्म पदार्थ के विवेचन में समर्थ होने से विपुल और राग द्वेष रहित होने से शुद्ध हैं, अवगाढ़ अर्थ के प्रतिपादन प्रतिपक्ष रहित होने से अनुत्तर हैं, पापनाशक हैं, सदा ध्येय रूप और सब जीवों के हितकारक हैं। यहाँ गंध द्वारा शिक्षा में जो 7 गुण होते हैं उनको बतलाते हैं। संपूर्ण पदार्थों में से कौन सा हित रूप है, कौन सा अहित रूप है, इसका ज्ञान जिन वाक्यों से होता है, इस प्रकार हे का ज्ञान और उपादेय का ज्ञान होता है। अब संचार प्राप्ति संसार सहित शरीर भोगों से नवीन नवीन संवेग प्राप्त होता है। रत्नत्रय में स्थिरता, तप करने की भावना और धर्मोपदेश देने की योग्यता, ये गुण जिन शिक्षा द्वारा प्राप्त होती है, आगे इन्हीं को बताते हैं। जिन शासन की शिक्षा द्वारा जीव, अजीव, आश्रव आदि सभी पदार्थों का वास्तविक बोध होता है, परलोक में हित क्या है, अहित रूप क्या है, इसका ज्ञान होता है। जब तक यह जीव हित और अहित को नहीं जानता है, तब तक वह सर्वथा मोहित रहता है। मोह के कारण मूढ़ हुआ प्राणी कर्मों का बंध करता है और उससे संसार भ्रमण करता है। जब यह जीव हित अहित को जान लेता है, तब भले प्रकार से हित का ग्रहण और अहित का त्याग करने में समर्थ होता है। इसलिए हमेशा अपने आत्मा का हित क्या है और अहित क्या है, इसको जानना चाहिए। जो 5 प्रकार के स्वाध्याय वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आम्नेय और उपदेश को करता है, त्रिगुप्ती पालन और 5 इंद्रियों का निरोध करता है, वह विनय युक्त साधु एकाग्रचित होता है, ध्यान के योग्य होता है। जैसे जैसे विशिष्ट रूप जिनागम का अभ्यास करता है, जिसमें कि अष्टपूर्व, अपूर्व, अपूर्व अर्थ भरा है, श्रेष्ठ गुण अर्थ भरा है, वैसे वैसे मुनि धर्म में महान हर्ष, विशिष्ट अनुराग होता है। शास्त्राभ्यास द्वारा जिसे हे उपाधि को जानने में विचक्षणता प्राप्त हुई है, वह पुरुष रत्नत्रय मार्ग में जीव पर्यंत प्रयत्नशील रहता है। ब्रह्म और अभ्यंतर के भेद से तप 12 प्रकार का है। उसमें स्वाध्याय नाम के अभ्यंतर तप के समान दूसरा तप नहीं है, न था और न आगे होगा। स्वाध्याय ही तीनों काल में सर्वश्रेष्ठ तप है। बहुत से करोड़ों भवों में अज्ञान पूर्व किए आचरण से जो कर्म नष्ट होता है, वह त्रिगुप्ती धारण ज्ञानी के अंतर्मुहूर्त में नष्ट हो जाता है। अज्ञानी योगी अष्टमोपवास आदि अज्ञानी योगी षष्ठोपवास मीन्स बेला, अष्टमोपवास यानी कि तेला आदि तप द्वारा भी जिस शुद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता, उस शुद्धि को ज्ञानी
भोजन करते हुए भी प्राप्त कर लेता है। अतः स्वाध्याय ज्ञान से बहुत गुण बतलाए हैं। स्वाध्याय के द्वारा सभी गुप्तियां भावित होती हैं और गुप्तियों के सिद्ध होने पर मरण काल में आराधना की प्राप्ति होती है। स्वाध्याय के द्वारा जिनाज्ञा का पालन, स्वयं पर उद्धार, भक्ति वात्सल्य वृद्धि, तीर्थ प्रवर्तन, उपदेश इतने गुण प्राप्त होते हैं। शास्त्र का स्वाध्याय करने से भगवान की आज्ञा क्या है इसका बोध होता है। स्वयं का उद्धार और पर का उद्धार कैसे हो यह ज्ञान होता है। स्वाध्याय से गुणों को में प्रगाढ़ भक्ति जागृत होती है। साधर्मी में वात्सल्य बढ़ता है। ज्ञान होने से प्रभावना करने में समर्थ होता है। तीर्थंकर का तीर्थ रत्नत्रय धारी के रहने से होगा, शुद्ध की परिपाटी बनी रहने से होगा और रत्नत्रय धारी तथा सूत्र की परिपाटी स्वाध्याय करने वाले होंगे तभी संभव है। अतः स्वाध्याय तीर्थ प्रवर्तक है। पर को धर्मोपदेश तो स्वाध्याय के बिना दे ही नहीं सकते। इसलिए स्वाध्याय में इतने गुण निवास करते हैं, ऐसा जानकर उनको सदा करते रहना चाहिए। यहाँ शिक्षा का प्रकरण समाप्त हुआ। जो वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, जो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो ठोक, है जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9वां नमोकार मंत्र।